कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है अपना चैप्टर 4 चल रहा था उसके अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट के लिए। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, अपने को प्रूव करना है कि ये कोई डिटर्मिनेंट है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स। देखो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री घुसी पड़ी है। कॉस थीटा 1x ये अपने को प्रूव करना है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, मतलब थीटा से ये स्वतंत्र है। इसके आंसर में थीटा दिखाई नहीं देना चाहिए, ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं इस डिटरमिनेंट को नॉर्मली सोल्व कर रहा हूँ। ये x है, x जिस रो और कॉलम में है उनको छोड़ देंगे, बाकी को लिख देते हैं 1 फिर सेकंड का अपन साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस साइन थीटा, ये जिस रो और कॉलम में बैठा है उनको छोड़ देते हैं माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x। फिर ये प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये कॉस थीटा ये इस रो में है इस कॉलम में है तो माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। अब अपन इन छोटे डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर क्या वैल्यू आते हैं वो देखते हैं। x इंटू इसको इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे हुआ 1। फिर माइनस साइन थीटा ये इससे हुआ तो माइनस एक्स साइन थीटा, ये इससे हुआ तो माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा तो हो ही गया। अब ये इससे हुआ तो माइनस साइन थीटा, और ये इससे हुआ तो प्लस एक्स कॉस थीटा। अब अपने को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको किया तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे किया तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये इससे मारा गया और इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया 1। तो रिमेनिंग डाटा है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब फाइनली आंसर आ गया। आंसर में थीटा देखने को नहीं मिल रहा तो अपन बोल देंगे हेंस इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। सो ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया, मतलब आंसर में साइन थीटा कोस थीटा कुछ नहीं आए तो अपना आंसर प्रूव हो गया कि अपने को इसको इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा करना था, थीटा से स्वतंत्र करना था। ये अपना आंसर बन गया जो वो प्रूव करवाना चाहता था। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है 4 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है अपने को जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके ये बात प्रूव करनी है। प्रूव दैट, यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी, ये बी सी थर्ड कॉलम में है, फिर ए बी स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर ए बी, और इधर आ रहा है 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर 1 बी स्क्वायर बी क्यूब और 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। ये अपने को प्रूव करना है। तो इस पूरी कहानी में 3 ही टर्म आ रहे हैं ए बी और सी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे किसकी कमी आ रही है, ए की कमी, यहाँ पे बी की कमी, यहाँ पे सी की कमी आ रही है। तो मैं इस पूरे जो रो है इसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर बना, ए क्यूब बना, ये ए बी सी बना। मल्टीप्लाई किया तो ए का डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर इसको अपन बी से, यहाँ पे बी है,
इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर बी क्यूब और ये बी सी बन जाएगा। ये सेम बनाने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा b से, फिर इसको c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड, तो सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में इस कॉलम से ए बी सी कॉमन आएगा, तो ये अपने पास बनेगा ए बी सी अपॉन ए बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब, ये बन जाएगा 1, बी स्क्वायर बी क्यूब ये 1, यहाँ से ए बी सी कॉमन ले रहे हैं बस, केवल ये इसे और बाकी सेम आना है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम में चाहिए, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। इंटरचेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 1 वाला यहाँ आ गया और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ चला गया, ये एज इट इज़ रहा। अभी भी अपना प्रूव नहीं हुआ है, तो अपन इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 1 1 1, केवल इन दोनों को चेंज करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये सेम आ गया, हैंस प्रूव। तो ये अपना प्रूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, वो अपने पास है, अपने पास डिटर्मिनेंट है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, फिर यहाँ पे है कोस अल्फ़ा, यहाँ पे सेकंड कॉलम में कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पे कोस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और लास्ट वाले में माइनस साइन अल्फ़ा 0। और इसने बोला कोई प्रॉपर्टी से, तो उसने बोला नहीं है, इसलिए अपन सिंपली इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट है कोस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, उनको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। कोस बीटा 0, साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, फिर इसका साइन चेंज होगा, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ देते हैं, माइनस साइन बीटा 0, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कोस बीटा और कोस अल्फ़ा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ये इस रो में और इस कॉलम में है तो माइनस साइन बीटा कोस बीटा, और यहाँ पे है कोस अल्फ़ा कोस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इवेल्युएट कर लेते हैं अपन वैल्यू, मल्टीपल पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे 2/2 के को, फिर कोस अल्फ़ा कोस बीटा, इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कोस अल्फ़ा साइन बीटा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बीटा कोस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फ़ा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस ये इससे हुआ तो कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कोस से होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और लास्ट वाले में माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या, साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे बचता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों का एंगल सेम है तो ये 1 बन गया है ना, और लास्ट वाले में जो है ये
माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा है लास्ट वाले में, यहाँ साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये तो हो ही गया। फिर माइनस ये आपका क्या बना, साइन अल्फ़ा, यहाँ पे बना साइन अल्फ़ा, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा हो गया। अब इसमें से और इसके अंदर से मेरे पास कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर बीटा, और अंदर क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये अगेन दोनों एंगल सेम होने से 1 हो गया। अपने पास बचा यहाँ पे तो कोस स्क्वायर बीटा बचा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा बचा, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। इसका मतलब ये अपना सटीक आंसर आ चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी सी रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर उन्होंने बोला है, और उसके बाद में डिटर्मिनेंट डेल्टा का वैल्यू दिया है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका वैल्यू 0 दे दिया। फिर देन सो दैट हमने से शो करवाया है a प्लस बी प्लस सी 0 हो और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ठीक है, ये अपने से शो करवाया है इसमें। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। इसमें ए बी और सी है, अगर मैं इसको इस तरीके से ऐड कर दूं तो इसका वैल्यू सेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो में लगा देता हूँ, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैं अप्लाई करता हूँ। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, ये 2a हो जाएगा, ये 2b, ये 2c। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी यही होगा 2a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ भी यही होगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये सेम आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और c प्लस ए। अब यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो अपने पास बचा 1 1 1 c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए c1 चेंज टू 1 1 आ जाता है, c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज टू c2 माइनस c3 अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 0, इसको माइनस किया तो c माइनस बी, इसको माइनस किया तो a माइनस सी, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस किया तो a माइनस सी, और ये अपना b माइनस ए बना, 1 b प्लस सी प्लस ए हो गया। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। 2a प्लस बी प्लस सी, ये 1 को सॉल्व करना है केवल इस वाले को, इसको इससे इंटू किया, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए बी, और इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों सेम ही है,
तो ए माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस प्लस 2ac हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है। 2ac माइनस ac करेंगे तो एक तो प्लस ए बी बन रहा है प्लस बी सी बन रहा है और प्लस ए सी बन रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। ये आगे जो करते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी तो है ही, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। यहाँ से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया और 2b स्क्वायर को प्लस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर लिख दिया। 2c स्क्वायर को मैं प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दूँगा। अब माइनस 2bc यहाँ लगा दूँगा और माइनस 2ac यहाँ लगा दूँगा ac और माइनस 2ab यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बन गया c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये c माइनस ए, ये b माइनस सी, a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए अब ये जीरो तभी हो सकता है जब या तो a प्लस बी प्लस जी जीरो हो या तो ये जीरो हो जाए, या ये पूरा मामला तभी जीरो हो सकता है जब a b के इक्वल हो जाए तो ये जीरो और b c के इक्वल हो जाए तो जीरो, a इक्वल टू c हो जाए तो ये जीरो, तो उससे ये ब्रैकेट भी जीरो हो सकता है अगर ये कंडीशन फॉलो हो। तो इसका मतलब इसको जीरो करना है तो ये कंडीशन लगाओ और इसको जीरो करना है तो ये कंडीशन लगाओ। दोनों में से एक हो तो भी काम बन जाएगा, दोनों हो तो भी काम बन जाएगा, जीरो तभी आ सकता है। ठीक है, ये पूरा टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है a जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने पास क्वेश्चन है x प्लस a, यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ x, यहाँ पे x प्लस a, x प्लस x और x प्लस a इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस डिटरमिनेंट को नॉर्मली जो है अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो सेम बन जाएगा। प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूं, हालांकि उसने बोला नहीं है। तो r1 चेंज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 अप्लाई करता हूं तो ये तीनों ऐड होंगे तो 3x प्लस ए, ये भी 3x प्लस ए और ये भी 3x प्लस ए अपने को दे देंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पे x प्लस ए है। ये जीरो, ये मैं कॉमन ले लिया, 3x प्लस ए मैंने कॉमन ले लिया। 1 1 1 x प्लस ए, x प्लस ए। अब इनको जीरो करने के लिए c1 चेंज टू c1 माइनस c2 और c2 चेंज टू c2 माइनस c3 लगाता हूँ तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, दो जीरो मिल जाएंगे, फिर अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इक्वल टू जीरो, 3x प्लस ए है, फिर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, इसमें से माइनस किया तो माइनस ए जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, ये a बना, ये x माइनस ए बना, ये 1x प्लस ए बन गया, इक्वल टू जीरो है तो 3x प्लस ए हो गया। अब 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो 1 इस रो में, इस कॉलम में, इसको इससे इंटू किया, a स्क्वायर हो गया,
ये 0 हो ही गया। तो यहाँ से एक बार तो 3x प्लस a 0 हो गया, एक बार a स्क्वायर 0 हो गया, लेकिन यहाँ से a 0 आएगा, लेकिन उसने बोला a 0 है ही नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से 3x इक्वल टू a को उधर बिठाएंगे, -a हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -a/3 आ जाएगा, फॉर एवरी a नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 अपने पास है a स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AB है, यहाँ पे AB है, और B स्क्वायर प्लस BC है, और यहाँ से AC प्लस C स्क्वायर है, AC है, और यहाँ पे C स्क्वायर है इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लाना है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं कि इस कॉलम से A कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से B और इस कॉलम से C कॉमन आ रहा है, तो इस कॉलम से अपन A कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास बचता है A प्लस B, ये B। इस कॉलम से B कॉमन लेते हैं तो ये C B प्लस C। इस कॉलम से C कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे A प्लस C, फिर A फिर C, ये अपना बचता है। अब अपने को क्या करना है कि 2 0 तो इसमें बनेंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग बनेंगे, तो 1 0 बनाने के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और ये माइनस कर देता हूँ। तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 कर देता हूँ और माइनस C3 करता हूँ। तो ABC तो है ही, इन दोनों को ऐड किया A प्लस C माइनस A प्लस C 0, इन दोनों को ऐड किया तो ये 2B बचा, इन दोनों को ऐड किया 2B बचा। ठीक है, फिर ये C B प्लस C A प्लस C A और C। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 1 0 और बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो ये R2 है, R2 में से R1 माइनस कर देते, तो क्या होगा, ABC तो बाहर है, 0 C A प्लस C, फिर इसमें से इसको माइनस किया 0, ये माइनस C A माइनस C 2B B प्लस C। अब आप इसका ट्रांसपोज कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना सीधा ही कर सकते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ABC तो है ही, ये बन जाएगा, ऐसे करेंगे ट्रांसपोज 0 C A प्लस C, ये बन जाएगा 0 माइनस C A माइनस C, ये बन जाएगा 2B B प्लस C और C। अब इसको सॉल्व करते हैं, ABC ये 2B वाला आएगा केवल, 2B इसको इससे इंटू करेंगे तो AC प्लस माइनस C स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस AC और माइनस C स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस होता है तो ये माइनस AC, और ये आपका हो गया, और इसको इससे इंटू किया तो ये बना AC और माइनस C स्क्वायर, इसको इससे किया तो ये प्लस बनेगा, और ये प्लस बनेगा तो AC प्लस C स्क्वायर, तो ये C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ABC इंटू 2B और ये 2AC हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, A मल्टीप्लाई हो गया A स्क्वायर, B मल्टीप्लाई हो गया B स्क्वायर, और C मल्टीप्लाई हो गया C स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, इस टाइप से ये पूरा प्रूव हो सकता है।